वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ हम बात करेंगे गेस्ट की। गेस्ट के हवाले से कि अक्सर हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छे और खूबसूरत से खूबसूरत बर्तन में जो है अपने गेस्ट को लंच है या फिर रिफ़्रेशमेंट है वो सर्व करें। तो यहाँ हम उनके लिए अच्छे से अच्छे बर्तन भी लेके आते हैं और फिर जो है हम उन्हें अलग से एक नई जगह क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारे बर्तन ख़राब ना हो। तो जब भी हम सर्व के लिए हम निकालते हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए निकालते हैं, तो हम सुस्ती करते हैं उन्हें वापस रखने में, कि हम सुबह रख देंगे या हम बाद में रख देंगे। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे किचन में ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो किचन में यूज़ होते-होते वो हमारे बर्तन जो है वो मेसी हो जाते हैं, उनके अंदर हल्दी के निशान या फिर रोगन के निशान आ जाते हैं, जिससे हमारा डिनर सेट बहुत ख़राब हो जाता है और बाद में हमें अफ़सोस हो रहा होता है कि हमने अपने बर्तन जो है ना, वो टाइम से हम रख देते तो ये ख़राब ना होते। तो इसी तरह से जो है हमारे जो अच्छे बर्तन होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ऐसी चीज़ें रोज़-रोज़ तो आती नहीं हैं, तो कभी-कभार ही हम ज़ाहिर यूज़ के लिए लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फ़ौरन ही जो है हम जैसे ही मेहमानों को सर्व करें, उसके फ़ौरन बाद ही इन्हें वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है इन्हें ड्राई करें, ड्राई करने के बाद इन्हें अपनी जगह पर रख दें। तो यहाँ पर मैंने भी एक जो है एक टीवी लाउंज में शोकेस बनवाया हुआ है या डिवाइडर कह लें आप। तो मैंने अलग से जो है वो इसके लिए एक स्पेस बनाई हुई है ताकि हमारे बर्तन जो है वो ख़राब ना हो और बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक चलते रहें। मेरा पुराना जो डिनर सेट था वो तकरीबन 23 साल जो है मैंने यूज़ किया है इसी तरह से मेहमानों में सर्व करके। और जो है मैं वापस फ़ौरन ही जो है अपनी ज़िम्मेदारी से वापस रख देती थी और फिर जब भी मुझे यूज़ के लिए निकालना होता था तो मैं उन्हें निकाल लेती थी। जिससे मेरा डिनर सेट जो है वो लॉन्ग टाइम तक चला। अगर हम इसी तरह से केयर करें तो हमारे बर्तन जो है वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, काफ़ी टाइम तक सही रहते हैं और हमें जो है आने-जाने वाले के लिए परेशानी नहीं रहती, हमें बराबर से नहीं माँगने पड़ते। अक्सर ये होता है हम भी जो है रिलेटिव्स जो बराबर में होते हैं उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो हम भी ले आते हैं। तो ये है कि अगर हम अपने ही बर्तनों की केयर करें तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छे से अ, हमारे गेस्टों को हम सर्व कर पाते हैं और हमें परेशानी नहीं होती कि कोई आया है तो हमारे पास अब ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है बर्तन, हम किस में सर्व करें। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने जो भी रखने वाली जगह है, अमूमन जो है या तो कैबिनेट में हम रखते हैं या हम शोकेस में रखते हैं, हम अलग से कोई ऐसी जगह क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारे बर्तन टूटे भी ना और अच्छे भी लगें और जो है वो सेफ भी रहें। तो इसीलिए जो है आपने जो भी अपनी जगह क्रिएट की हुई है आप वहाँ पर इन्हें फ़ौरन ही रख दें। तो ये बहुत टाइम तक आपको चलेंगे और जो है आपको टेंशन भी नहीं होगी गेस्ट के आने से। तो यहाँ पर जो है अमूमन हमारे जो तौलिए होते हैं टॉवल वो यूज़ होने के बाद जो है हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो उन्हें आप यूज़ किया करें इस तरह के बर्तन के लिए जो कि हम गीले होते हैं, वॉश किए हुए होते हैं, वो बहुत अच्छे से इस पर ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने जो भी किचन के बर्तन होते हैं या फिर जो शोकेस में रखने वाले होते हैं, उनके लिए मैं इन्हें यूज़ कर लेती हूँ टॉवल को, तो ये बहुत अच्छे से ड्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर किचन में भी मैंने एक शोकेस बनवाया हुआ है ग्लास के बर्तन के लिए, जो भी शीशे के बर्तन होते हैं मैं इसके अंदर रखती हूँ। उससे मुझे क्या होता है कि परेशानी नहीं होती, कोई भी गेस्ट अगर आया है तो कप, ग्लास, जो भी शीशे के ग्लास के जो भी बर्तन हैं मैं उन्हीं में ही रखती हूँ। तो मैं वहीं के वहीं जो है वो निकालती हूँ और मैं सर्व कर लेती हूँ। हाँ, आम यूज़ के बर्तन जो होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ ताकि उनमें शामिल होकर ये टूटे ना, गिरे ना, तो उससे जो है मेरा जो ग्लास का सेट होता है या फिर कप का शीशे का सेट होता है या जो नए कप होते हैं वो काफ़ी टाइम तक जो है मेरे पास रहते हैं और काफ़ी टाइम तक जो है वो बिल्कुल सही रहते हैं, टूटते भी नहीं हैं और बहुत टाइम तक मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मुझे अब ग्लास लेके आने हैं या मुझे कप लेके आने हैं गेस्ट के लिए। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने बर्तनों की केयर करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आज का दौर तो वैसे ही बहुत महँगाई का दौर है। रोज़-रोज़ चीज़ें नहीं आती हैं, वो हमें बहुत टाइम के बाद कोई एक सेट अगर हम लेके आते हैं तो हम उसकी केयर करें तो वो सालों-साल बिल्कुल सही रहते हैं और हमें परेशानी नहीं होती इस चीज़ की कि कोई आए या जाए तो हम फ़ौरन ही उसमें सर्व कर देते हैं। इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे अपने स्पाइसेस, जो कि हम मसाले रखने वाले जार होते हैं। इनके अंदर जब भी आप नए सिरे से, यानी कि आपके महीने में या जो भी आपका मसाला जात ख़त्म हो जाता है, जब आप नए सिरे से डालती हैं तो उसे वॉश कर लिया करें और वॉश करके ड्राई करके फिर उसके अंदर डाला करें। उससे क्या होता है कि आपके जो जार होते हैं
वो बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होते और बहुत टाइम तक जो है वो साफ़ रहते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, उसी वक्त आप जो है उसे साफ़ करें और जो है साफ़ करके अपने सारे जो भी मसालों के डब्बे हैं उनके अंदर आप अपने स्पाइसेस ऐड कर लें। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम जब भी जार ख़रीदते हैं तो हमें इस तरह के जार ख़रीदने चाहिए कि जो कि कम से कम स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि हम अक्सर इसी तरह की चीज़ें लेके आते हैं कि जो हमारे किचन में कम से कम स्पेस क्रिएट करे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो एक्स्ट्रा मिल सके दूसरी चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ पर आप जो ये जार देख रहे हैं, इसका एक दूसरे के ऊपर जो है एक अपार्टमेंट है, एक दूसरे के ऊपर इसको आप लगा कर और फिक्स कर सकते हैं, तो ये कम से कम जगह घेरेगा आपके कैबिनेट में। तो इस तरह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पाइसेस के जार एक कैबिनेट में रख सकते हैं। अगर आप इस तरह के 1-2-3 भी ले आते हैं तो आपके जो है वो जो छोटे-मोटे मसाला जात होते हैं वो सब इसके अंदर एडजस्ट हो जाएँगे। तो उसके बाद आ जाती है कि ये मेरे अस्पागोल के जार हैं, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे। तो इसके ऊपर से जो है मैंने रैपर हटा दिया था और इसके अंदर से जो है ये वाइट कलर की जार मेरे पास आई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही थी। और जो है इसके अंदर मैंने जब मसाले ऐड किए स्पाइसेस, तो फिर ये है कि ये तीनों चारों जो हैं वो वाइट कलर की थी, तो मुझे थोड़ा इसको जो है मसला हो रहा था ढूँढने में, मुझे सारे जार खोल के देखने पड़ते थे। तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो नाम लिख दूँगी। आप चाहें तो पेपर के ऊपर भी नाम लिख कर और इसके ऊपर मैजिक से लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, बट ये है कि आप इस पे डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट लिखा, लिखने के बाद जो है वो बहुत लाइट हो गए थे। अब मैं भी जो है इसके ऊपर पेपर के ऊपर ही लिख कर और फिर इसके ऊपर जो है वो मैजिक से अप्लाई करूँगी। उससे क्या होता है आपको कि आपको जब लिखा हुआ नज़र आता है ना, तो इससे क्या होता है कि हमें सारे जार खोल-खोल कर नहीं देखने पड़ते। जब अगर हमें नाम लिखा हुआ नज़र आता है तो हम उसी जार को उठाते हैं और अपनी हंडिया में यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह के जो भी जार होते हैं आपके घर में, जो कि अलग से किसी और चीज़ के, जैसे कि कोई अस्पागोल आ गया, किसी में ग्रीन टी आ गई या केचअप आ गया या जैम आ गया, तो इस टाइप के जो जार होते हैं उनको, जिनके अंदर से नज़र नहीं आता, आप नाम लिख के उनके ऊपर अप्लाई कर दिया, मैजिक से लगा दिया करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप जो है वो उसी जार को उठाएँगी जिस पर नाम लिखा होगा और उसके अंदर वही आपको स्पाइसेस मिलेगा और आप बआसानी जो है अपनी हंडिया में यूज़ कर लेंगी। यहाँ मेरे पास जो है वो केक को डेकोरेट करने वाला, जिस पर हम क्रीम लगाते हैं, वो रिले मेरे पास थी, तो मैंने इसके ऊपर ट्रे रख के और अपने सारे स्पाइसेस इसके ऊपर रख दिए हैं। तो जो कि मेरा बहुत अच्छा जार ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे किचन को डेक्योर करना। तो यहाँ मेरे पास जो है ये वाटर बॉटल थी, जो कि ऊपर इसके स्क्रैच आ गया था थोड़ा-सा, तो मैं इसको यूज़ करूँगी मनी प्लांट के लिए। अगर आपके पास आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप अपने किचन को अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं मनी प्लांट के ज़रिए। तो यहाँ मैंने अपने फ्लावर्स में से एक बेल कट करके जो है और वो अपनी मनी प्लांट में लगा दी है, जिससे मेरा किचन जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने और भी बेलें लगाई हुई हैं अपने किचन में, जिससे मेरे किचन का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। और इसी तरह से आप भी अपने घर को, अपने किचन को ब्यूटीफुल बनाएं, खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर हमारा घर और किचन खूबसूरत होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा काम में दिल लगेगा। और हम अपने किचन में जो है वो मनी प्लांट का यूज़ ज़रूर किया करें, ग्रीनरी का, उससे जो है बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। तो आप नई नई चीज़ें क्रिएट करके इस तरह से जो है अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं, अपने किचन को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। यहाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।